तेलंगाना डेली न्यूज 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कोरोना के प्रादुर्भाव को लेकर नागपुर शहर में एक अलग ही संभ्रम देखा जा रहा है, लेकिन नागपुर महानगर पालिका और दिए गए सरकार की नियमावली को मद्देनजर रखते हुए निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन डोज देने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी वैक्सीन के बारे में मिडास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर श्रीकांत मुक्केवार से खास मुलाकात। जानिए वैक्सीन पर खास चर्चा। मैं डॉक्टर श्रीकांत मुक्केवार मिडास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूं। गए 37 साल से मैं पेट और लीवर का स्पेशलिस्ट करके नागपुर शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूं। वैक्सीन ये बहुत सेफ है, उसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती नहीं है। ज्यादा करके लोगों को वैक्सीन लेने के दूसरे दिन थोड़ा बुखार आता है, फ्लू जैसा सिम्टम्स, बॉडी पेन, थकान जैसे महसूस होना, इस टाइप के लक्षण होते हैं। सीवियर एनाफिलैक्सिस रिएक्शन, जो भी नागपुर में जितने अभी तक वैक्सीन दिए हैं, किसको सीवियर रिएक्शन आई है ऐसे हमारे ध्यान में नहीं है। लाइफ को रिस्क नहीं रहती है, हॉस्पिटल में दिया जाता है, डॉक्टर आजू बाजू में रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम रहा तो डॉक्टर इमीडिएटली अटेंड कर सकते हैं। इसलिए लोगों ने इसके ऊपर डर नहीं रखना चाहिए और तुरंत अपने को वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए, ये मेरी राय रही है। सर, हमारे यहाँ गए 6 दिन से ये प्रोग्राम चालू हुआ है, पिछले सैटरडे से, और रोजाना करीबन 100 लोग आते हैं। संडे के दिन वैक्सीनेशन बंद हो गया था क्योंकि संडे के दिन नहीं रहता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से। और इसमें करीबन ऐसे बोलूंगा मैं कि 60 से 70% लोग जो आते हैं वो एल्डरली लोग आते हैं। करीबन 20 से 25% लोग 45 के ऊपर आते हैं कि जिनको शुगर, बीपी, लकवा, हार्ट ऐसी बीमारियां है, कोमॉर्बिडिटीज बोलते हैं। ऐसे लोगों को 45 के ऊपर वैक्सीन दिया जाता है। तो ज्यादा करके जिनका उम्र ज्यादा है ऐसे लोगों को हम वैक्सीन दे रहे हैं। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जिनको बीमारी, जिनको उम्र ज्यादा है, ऐसे लोगों में कोरोना के कारण लाइफ को रिस्क ज्यादा होती है, ज्यादा बीमारी होती है, उनको भर्ती ज्यादा करना पड़ता है और उनको इलनेस प्रोलॉन्ग होता है क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी नहीं रहती है। इसलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को पहले टारगेट किया है। उसके बाद में उनके साथ 45 उम्र के ऊपर में जिनको शुगर है, बीपी है, कोमॉर्बिडिटीज है, ऐसे लोगों को इन्होंने टारगेट किया है। तो बेसिकली यंग लोगों को, मेरे ख्याल से तीसरे टप्पे में यंग लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर्स 60 के ऊपर, फिर यंग लोग, ऐसे टारगेट करके सारे लोगों का इम्यूनाइजेशन करने का एक शेड्यूल है। तो अभी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी एकदम से सारे लोगों का साथ में नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि जिनको ज्यादा रिस्क है उनको पहले लो, जिनको कम रिस्क है उनको बाद में लो। हाँ, शुगर की बीमारी, इंडिया की स्टैटिस्टिक्स लेंगे तो 100 में से 10% लोगों को शुगर की बीमारी है, 20% लोगों को बीपी की बीमारी है। तो काफी कॉमन बीमारियां हैं और ऐसे लोगों में वैक्सीन तो जरूर लेना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों में इन्फेक्शन कोविड का होने से लाइफ को रिस्क ज्यादा रहती है। इसलिए वो कोविड का वैक्सीन इन्होंने जरूर लेना चाहिए, जल्दी लेना चाहिए और बिल्कुल भय नहीं चाहिए कि इसके अपने को साइड इफेक्ट होंगे या इससे कोई दुष्परिणाम होंगे। बिल्कुल उन्होंने भय नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं जिसमें थोड़ा बुखार होगा, बदन का दर्द, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, हाथ पैर का दर्द, ये सब सिम्टम्स होते हैं वैक्सीन के बाद में। वो एक दिन रहते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको उससे ये करना है तो पैरासीटामोल की गोली दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। 2 ग्राम तक पैरासीटामोल ले सकते हैं आप और उससे आपका पेन, बुखार या ये सब कम हो जाएगा।
वैक्सीनेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन होना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब स्टैटिस्टिक्स ऐसा है कि अगर कोई पॉपुलेशन में 50 से 60% लोगों को वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज हो जाते हैं तो ऐसे लोगों में हम ये बोलेंगे कि इम्यूनिटी आ गई। 100 में से 50-60% लोगों को भी वैक्सीन वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप हो गए का मतलब बाकी लोगों को भी ये कोरोना होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज एंटीबॉडीज से कारण फाइटिंग पावर डेवलप हो जाएंगी। और जहां तक मेरा ख्याल है जो वैक्सीन अब्रॉड में अवेलेबल है वो इंडिया में अवेलेबल है। 70 से 80% केस में इसकी इफिकेसी है। इंडियन वैक्सीन की भी 70 से 80% इफिकेसी है। जो फाइजर के वैक्सीन है जो अब्रॉड में यूएसए में है उसकी 90% है। तो जो भी है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, उसके और तरीके हैं कि उसको -70 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है, कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ता है। वो कोल्ड चेन यहाँ इंडिया में एक आध बार मेंटेन नहीं हो सकती है, तो वैक्सीन की इफिकेसी कम हो जाएंगी। इसलिए अपने यहाँ बने हुए दोनों वैक्सीन मेरे हिसाब से काफी अच्छे हैं। 70-80% इम्यूनिटी है, एंटीबॉडी प्रोटेक्शन है, ये बहुत अच्छा है। देखो, वैक्सीन लेने के बाद में आपको अगर बीमारी होती भी है तो वो माइल्ड बीमारी होती है, भर्ती नहीं करना पड़ता है, लाइफ को रिस्क नहीं है। और क्योंकि ये कोरोना का म्यूटेंट वायरस आया है, नया वायरस आया है, तो उन्होंने सारी कोरोना वाली जो प्रिकॉशंस है कि सैनिटाइजर से हाथ यूज करना, सैनिटाइजर यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सब भीड़ भाड़ के इसमें नहीं जाना, ये सब प्रिकॉशंस उनको फॉलो करना जरूरी है वैक्सीन लेने के बाद में। और वैक्सीन लेने के बाद में 2 वैक्सीन के बाद में 3 हफ्ते के बाद में मैक्सिमम फाइटिंग पावर बॉडी में आती है। तो एक वैक्सीन से इतनी नहीं आती है जितनी 2 वैक्सीन से आती है, लेकिन एक वैक्सीन के बाद में भी फाइटिंग पावर आती है 2 हफ्ते के बाद में। जनता को यह अपील करना चाहूंगा कि इन्होंने जैसे मार्च में लॉकडाउन होने के बाद में जो प्रिकॉशंस प्रधानमंत्री जी ने बताए थे उसी प्रिकॉशंस का फॉलो करना जरूरी है। इन्होंने भीड़ भाड़ के इसमें जाना नहीं है। नंबर 1, घर के बाहर ज्यादा से ज्यादा नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। नंबर 3, मास्क पहनना है। नंबर 4, हाथ धोना है, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, वैक्सीनेशन जल्दी लेना है। रोजाना खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए डेली न्यूज अपडेट 24 न्यूज। धन्यवाद।